से अरुचि हो जाती है। दुख के भोग से मनुष्य दुखी होता है और दुख के प्रभाव से दुख से ऊंचा उठता है। ये बात ध्यान दो। दुख के प्रभाव से वह दुख में तल्लीन न होकर दुख के कारण पर विचार करता है कि मेरे को दुख हुआ क्यों। विचार करने पर उसको पता लगता है कि सुखासक्ति के सिवाय दुख का और कोई कारण है नहीं, था नहीं, होगा नहीं और हो सकता है। मैंने सुख चाहा था इसलिए मुझको दुख मिला। दुख के ऊपर विचार करने से, दुख के प्रभाव पर विचार करने से इस कारण का पता लग जाता है कि सुख के कारण ही दुख प्राप्त हुआ। अगर सुख ना चाहा होता तो दुख ना मिलता। ये है दुख का प्रभाव। दुख का भोग है दुखी होकर सुख की इच्छा करने लगना, और दुख का प्रभाव है कि दुख के दूर होने की इच्छा को ना करके सुख की इच्छा का त्याग करना। क्योंकि सुख की इच्छा ही दुख में कारण बनती है। दुख आता ही तब है जब सुख की इच्छा होती है। अगर सुख की इच्छा का त्याग कर दिया जाए पूर्णतया तो दुख कभी आएगा ही नहीं। परिस्थिति भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वे बेचारी एक क्षण भी टिकती नहीं। कोई प्राणी भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वह हमारे पुराने पापों का नाश करता है और आगे विकास करता है। संसार भी दुख का। हाँ जी, बोले आ रही है आवाज, आ रही है तो दोबारा जोड़ के काट के जुड़ जाओ और सबको आ रही है। हाँ जी, हाँ जी आचार्य जी बोलो। दोबारा पढ़ो। वो तो अभी थोड़ी देर में नहीं आ रही होगी, अभी वो काट के दोबारा जुड़ रहे हैं। हाँ, परिस्थिति भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वे एक क्षण भी टिकती नहीं। कोई प्राणी भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वह हमारे पुराने पापों का नाश करता है और आगे विकास करता है। संसार भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि जो भी परिवर्तन होता है वह हमें दुख देने के लिए नहीं होता। जो भी परिवर्तन होता है वह हमें दुख देने के लिए नहीं होता, प्रत्युत हमारे विकास के लिए होता है। अगर परिवर्तन ना हो तो विकास कैसे होगा? विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक है। परिवर्तन के बिना बीज का वृक्ष कैसे बनेगा? रजवीर्य का शरीर कैसे बनेगा? बालक से जवान कैसे बनेगा? मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा? ये सब परिवर्तन के परिणाम है। परिवर्तन होता है तो मूर्ख से विद्वान बनते हैं, रोगी से निरोग बनते हैं। तात्पर्य है कि स्वाभाविक परिवर्तन विकास करने वाला है। संसार में परिवर्तन ही सार है। संसार नाम ही परिवर्तन का है। परिवर्तन के बिना संसार एक अचल स्थित चित्र की तरह ही होता। अतः परिवर्तन दोषी नहीं है, प्रत्युत उसमें सुख बुद्धि करना दोषी है। परिवर्तन में सुख बुद्धि करना दोषी है, परिवर्तन दोषी नहीं है। भगवान भी दुख के कारण नहीं है, क्योंकि वे आनंद घन हैं। उनके यहाँ दुख नाम की चीज है ही नहीं। न तेषु रमते बुधः। विवेकी मनुष्य भोगों में रमण नहीं करता, क्योंकि भोगों की कामना विवेकियों की नित्य वैरी है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणः। अविवेकी को भोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि दोषों में गुण बुद्धि अविवेक से ही होती है।
सभी भोग दोष जनित होते हैं। अंतःकरण में कोई दोष ना हो तो कोई भोग नहीं होता। दोष विवेकी को ही देखता है, इसलिए वह भोगों में रमण नहीं करता। दोष दिखने के बाद उसमें रमण करना नहीं हो सकता, संभव नहीं। पता लग जाए कि लड्डुओं में जहर है तो कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। इसलिए विवेकी भोगों में रमण नहीं करता और उनसे सुख नहीं लेता। विवेकी मनुष्य उस वस्तु को नहीं चाहता जो सदा उसके साथ न रहे। अपने विवेक से वह इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मिली हुई कोई भी वस्तु, व्यक्ति, योग्यता और सामर्थ्य मेरी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। इतना ही नहीं, अनंत सृष्टि में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मेरी हो और मेरे लिए हो।